गुड मॉर्निंग बालक्स। चलिए भाई, तो एक बहुत बेसिक मैथ्स का एक सिंपल सा आज क्वेश्चन देख रहे हैं। एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो 10 से ज्यादा 10th क्लास से ज्यादा क्वालिफिकेशन या ज्यादा नॉलेज का हो, बट बड़ा इंटरेस्टिंग है। वही एक कैटेगरी है जो रावण क्वेश्चन में बोलता हूँ। रावण क्यों बोलता हूँ? क्योंकि ये रावण तब तक नहीं मरेगा जब तक उसके पेट में तीर ना लगे। तो ये जेई मेन का ही क्वेश्चन है, बट वन ऑफ द वेरी फाइन क्वेश्चन है। जब तक आप एक एग्जैक्ट चीजें इसमें ध्यान नहीं रखोगे तब तक ये कुछ ना कुछ मिस करा देगा आपसे। तो आपको ध्यान से देखना है कि भाई ये कंप्लीट रहे क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देखो क्वेश्चन किस टाइप का है। समथिंग की पावर समथिंग इज वन। समथिंग की पावर समथिंग इज वन। अगर किसी चीज की पावर कोई चीज वन है तो अब आपको ये सोचना है कि भाई ये कब कब हो सकता है। ये टेम्पलेट है एक तरीके से। अब इस टेम्पलेट में क्वेश्चन वो अलग अलग तरीके के दे देता है। वो हो सकता है यहाँ पे कोई मॉड का कुछ दे दे, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री दे दे, या यहाँ लॉग दे दे, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री दे दे, बट समथिंग की पावर समथिंग वन आ रहा है। अगर आप ये चीज समझ पाए कि ये कब हो सकता है तो आप इसको क्रैक कर लोगे। अब इसमें दो केसेस तो ज्यादातर बच्चे सोच लेते हैं। जेई मेंस में आया था, बहुत बच्चों ने गलत किया था, बहुत इंटेलिजेंट बच्चों ने गलत किया था। क्यों? क्योंकि चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन, एक ऑप्शन एक जरूर ऐसा आएगा जो कि आपसे गलत करवा देगा। अब आप दो केसेस सोचो। ये हो सकता था कि ये वन बन जाए और ये कुछ भी हो जाए। कुछ भी का मतलब कोई भी रियल नंबर। ठीक है, वन का पावर कुछ भी एक रियल नंबर बनता है, वन आएगा। इसमें तो हमें कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब एक केस ये हो सकता था कि ये जो बेस है, ये वन बन जाए। दूसरा केस हो सकता था कि भाई यहां पे कुछ भी आ जाए बट पावर जीरो आ जाए। अब ये कुछ भी में बस जीरो नहीं आना चाहिए। यहाँ पे एनीथिंग रियल नंबर नॉट जीरो, उसका पावर जीरो आएगा तो वन हो जाएगा। क्योंकि जीरो का पावर जीरो तो वन नहीं होता, वो क्या होता है? नॉट डिफाइंड। अब ये दो केस तो सबने सोच ली कि भाई वन कब आएगा। सब वन का पावर कुछ बन जाए या फिर कुछ का पावर जीरो बन जाए। जो एक केस लोगों ने मिस कर दिया वो देखो ध्यान से। वो क्या है कि भाई यहाँ पे एक -1 बन जाए और यहाँ वन बन जाए। ये भी तो हो सकता है, ये भी तो वन आएगा। तो आपको इसको तीन केसेस में सोचना है। ज्यादातर बच्चों ने ये सोच लिए थे। ये जो है ये इसका रावण फैक्टर है। अगर आपने ये नहीं सोचा तो आपका आंसर इनकम्प्लीट हो जाएगा। इसमें बेसिकली पूछा था कि जो जो भी एक्स के वैल्यू है उनका सम बता दो, जो भी पॉसिबल वैल्यू है। अब जो भी पॉसिबल वैल्यू है उसमें ये ना लोगे तो फिर ऑब्वियस है। तो एक ऑप्शन ऐसा भी था जो सिर्फ इनको क्लब करता था, एक ऑप्शन था जो इनको क्लब करता था। तो अगर आपने एक भी केस छोड़ दिया तो गड़बड़ हो गया। बहुत सिंपल है। अब आप अगर देखो कि अगर ये तीन केस आपने ब्रेक करने समझ लिए कि भाई बेस वन हो जाए, ऊपर में कुछ भी आ जाए, बेस कुछ भी आ जाए नॉन जीरो और पावर में जीरो आ जाए, या फिर बेस -1 आ जाए और पावर में इवन नंबर आ जाए, तीनों ही केस क्या हो जाएगा? वन बना देंगे। बहुत सिंपल है। अब एक एक केस करके आपको डिस्कस करना पड़ेगा। अगर तीनों में से एक भी केस छूटा तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ आया? बहुत सिंपल है। अब देखो पहला केस देखते हैं। पहला केस क्या है कि जो बेस है वो क्या बन जाए? क्या बोला था हमने? बेस वन बन जाए और जो पावर है वो कुछ भी रियल नंबर आ जाए। तो अगर बेस को वन बनना है इसका मतलब ये जीरो होना चाहिए। इसका मतलब इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, बहुत आसान है, ये तो सब कर सकते हैं। देखना क्या सही लिख रहा हूं मैं? ये सही है क्या? ओके। तो x-4 x-1 ये फैक्टर हो गए। तो x के दो वैल्यू आ गए, 1 और 4। अगर x का वैल्यू 1 या 4 में से कुछ हुआ तो ये जो बेस होगा ये तो 1 बन जाएगा और ये कोई ना कोई रियल नंबर ही बनेगा।
आपको क्रॉस चेक करना है तो करके देख लो कि भाई ये जो दूसरी क्वांटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60, ये x की वैल्यू 1 पे क्या बनेगी, और x की वैल्यू तो ये हो गई -55, और x की वैल्यू 4 पे क्या बनेगी, तो जाएगी 16 प्लस 16 माइनस 60। कितना हो गया बोलो जल्दी, ठीक है क्या। कैलकुलेशन करनी है, ये तो सिर्फ हमारा क्रॉस चेक है कि भाई 1 का पावर है, अगर 1 बेस में बन गया उसका पावर चाहे -55 हो चाहे -28 हो, ये तो क्या होने वाला है, 1 ही होने वाला है। ये क्या होगा, इसको आप ऐसे लिख लो चाहे, ये तो 1 ही होगा। ठीक, तो आपके पास दो सॉल्यूशन आ गए, ये दोनों, एक 1 और एक 4। अब आते हैं आगे। अब हो सकता था कि केस बनता कि भाई कुछ भी बन जाए नीचे, बट जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसका मतलब आप बोलोगे केस 2, जो आप x का वैल्यू एक्सपेक्ट करोगे वो कहां से आएगा, वो आएगा कि भाई इस वैल्यू को 0 कर दो, जो पावर है, जो पावर है वो 0 कर दो। तो अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं तो ये क्या आएगा, x 10 इंटू 6 60 होता है, तो ये हो जाएगा ऐसा, 10 इंटू 6 60 होता है, समझ में आया ना। तो ये क्या हो गया, बहुत सिंपल। अभी तक इसमें इतने पार्ट में सब बच्चे कर गए थे, अब इसमें दो फैक्टर है जो बच्चे अक्सर कर मिस कर देते हैं। एक कि भाई यहाँ पे 0 ना आए, ऑल्दो इस क्वेश्चन में वो 0 आता नहीं तो बच जाओगे आप, बट ये ध्यान जरूर रखना, छोटी छोटी चीजें हैं, बट अगर मिस कर गए तो क्वेश्चन सही करते हुए भी गलत कर जाओगे। वो फिर कहते हैं बहुत बच्चे सिली मिस्टेक हो गई, सिली नहीं होती, वो सिली कराई जाती है, सिली कराई जाती है। अब क्रॉस चेक जरूर करना कि भाई क्या ये 0 तो नहीं हो रहा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, क्या ये वैल्यू इस पे या इस पे 0 तो नहीं हो रही, ये 0 नहीं होनी चाहिए। अब आप या तो आप दोनों को रख के देख लो, या फिर क्या करो, इसके फैक्टर निकाल के देख लो कि भाई इसके इक्वल टू 0 के फैक्टर क्या ये आ रहे हैं, कोई तो आ रहे हैं तो मैच करेंगे, नहीं आ रहे तो रिजेक्ट हो जाएंगे। एक्स की वैल्यू -10 रखा तो ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस 50 प्लस 5। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, ये 0 नहीं बनता, तो ये एक्सेप्टेबल। 6 में देख लो, 6 में क्या होगा, 36 माइनस 30 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा, 11। तो ये भी एक्सेप्टेड। तो आपके पास दो और सोल्यूशन आ गए, क्लियर। एक आखिरी पॉइंट, एक आखिरी पॉइंट जो आपके लिए सबसे क्रिटिकल पॉइंट है कि भाई बेस बन जाए -1, बट जो पावर आए ऑड ना आए, इवन आए, जो पावर आए वो ऑड ना आए, वो इवन आए। तो आपका जो बेस है वो क्या है, ये बन जाए -1, ये -1 का मतलब क्या हो गया, इसके फैक्टर हो रहे हैं क्या, देखो तो, क्या x-3 इंटू x-2 इसके फैक्टर है क्या, अरे बोलो, ये इसके फैक्टर है क्या, गलत कर रहा हूं क्या, नहीं जी सही कर रहा हूं। तो x के वैल्यू आ गए 2 या फिर 3। अब इसी पे आपको एक्सपोनेंट जज करना है। हमारे पास एक्सपोनेंट के लिए क्या कंडीशन है, पावर मस्ट बी इवन। इवन पता है 2 का मल्टीपल, कोई भी इंटीजर जो 2 का मल्टीपल हो, पावर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60। x का वैल्यू अगर 2 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 60, तो ये कितना हो जाएगा, -48। ये तो आ गया इवन। अब आप खुद सोचो कि बेस में -1 है, पावर में -48 है,
कितना आएगा? +1 आ जाएगा, एक्सेप्टेबल। 3 पे और देखते हैं, 3 पे और देखते हैं। 3 पे देखें, 3 पे क्या होगा? 9, 3 3 जा 9 +12 -60। अरे ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये तो आ गया -39। ये तो ऑड हो गया, और ऑड तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। -1 का पावर -39, तो -1 बचेगा। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन ये वाला, ये क्या हो जाएगा आपके लिए? रिजेक्ट हो जाएगा। ये जो सॉल्यूशन है 3, ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास 5 सॉल्यूशन आए इस क्वेश्चन के। x=2 यहाँ से, -10 6 यहाँ से, 1 4 यहाँ से। तो आपके पास 5 सॉल्यूशन आए। क्या क्या? इसको सेटिस्फाई करने के लिए 1 और 4 आया था, -10 और 6 आया था, और 2 आया था। तो जेई में जो क्वेश्चन आया था वो पूछा था कि इन सब के सम बता दो। तो जिसने ये केस छोड़ दिया, या फिर इसमें ये चेक नहीं करा कि पावर इवन तो नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा, उन दोनों का ही आंसर गलत हो गया। ठीक है ना? तो ये था आपका एक जेई का अच्छा क्वेश्चन, बेसिक मैथ्स का है बिल्कुल। ठीक है जी, चलिए तो थैंक यू वेरी मच।